नमस्कार दोस्तों, इस मंथली फोरकास्ट वीडियो पे सबका स्वागत है। तो इस वीडियो पे अप्रैल और मई महीने का पूरा मौसम का फोरकास्ट देखेंगे। ये जानेंगे अप्रैल और मई महीने पे कितनी गर्मी होगी, कैसी बारिश होगी और कितने पश्चिमी विक्षोभ आ सकते हैं। साथ ही मई महीने पे रेनफॉल और साइक्लोन का संभावना पर भी बात करेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की। अब अप्रैल महीने की बात करें तो देश के कई हिस्सों पे टेम्परेचर इस महीने सामान्य सामान्य से थोड़ा कम रह सकता है। लेकिन पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों के साथ साथ दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों पे इस महीने अप्रैल पे नॉर्मल या नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा गर्मी का प्रभाव दिखाई दे सकती है। जैसे कि झारखंड, उत्तर पश्चिमी उड़ीसा, उत्तरी छत्तीसगढ़ पे ज़्यादा हीट फील हो सकती है। ऐसा मैप पे दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, हीट वेव पर। अगर अप्रैल महीने की बात करें तो उड़ीसा के कोस्टल एरियाज के साथ साथ वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी के हिस्सों पे हीट वेव का रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है, ऐसा सिग्नल है। तो अब अप्रैल से जून महीने के दौरान का हीट वेव की कंडीशन पर बात करें तो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के कुछ हिस्सों पे सामान्य से ज़्यादा हीट वेव की कंडीशन देखने को मिल सकती है अप्रैल, मई और जून महीने के दौरान। इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका के कुछ आइसोलेटेड हिस्सों पे भी हीट वेव का प्रभाव देखने को मिल सकती है अप्रैल से जून के दौरान। आप ये मैप पे साफ साफ देख सकते हैं। तो अप्रैल से जून के बीच टेम्परेचर का संभावना को देखें तो लेटेस्ट फोरकास्ट के मुताबिक इस साल अप्रैल से जून के बीच भारत के ज़्यादातर हिस्सों पे मैक्सिमम टेम्परेचर नॉर्मल या थोड़ा कम रह सकता है, क्योंकि बारिश की संभावना थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है अप्रैल और मई महीने के दौरान। इसीलिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिमी गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र के भी सेंट्रल हिस्सों के साथ उत्तर पश्चिमी हिस्सों पे सामान्य से कम गर्मी फील हो सकती है, खास करके अप्रैल से जून के बीच में। आप मैप पे साफ साफ सिग्नल को देख सकते हैं। लेकिन इसके बीच पूर्वी भारत यानी कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार और उत्तर पूर्वी भारत के कई हिस्सों पे टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा रहने वाला है, ऐसा संभावना है अप्रैल से जून के बीच। और इसके अलावा सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य भारत के पूर्वी और दक्षिणी के कुछ हिस्सों पे भी गर्मी ज़्यादा महसूस होगी। ज़्यादा गर्मी और हीट वेव का सीधा असर लोगों के हेल्थ पर पड़ सकता है। हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। साथ ही पानी का डिमांड भी बढ़ेगी और बिजली की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। इसलिए लोगों को सलाह दी जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और धूप से बचें, और खासकर बच्चों और बुजुर्गों और बाहर काम करने वाले लोग अपना ध्यान रखें। तो टेम्परेचर हीट अप का फोरकास्ट के बाद अब चलिए बात करते हैं अप्रैल महीने पे बारिश की संभावना पर बात करते हैं। लेटेस्ट फोरकास्ट के मुताबिक मैं आपको देखें तो अप्रैल 2026 इस साल देश भर ओवरऑल रेनफॉल नॉर्मल से ज़्यादा रहने वाला है, ऐसा संभावना है। यानी कि एबव नॉर्मल रेनफॉल एक्सपेक्टेड है, संभावना ज़्यादा है। आप मैप पे साफ साफ देख सकते हैं। पूरे अप्रैल पे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना, कर्नाटका और दक्षिणी उड़ीसा के साथ उत्तरी छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्सों पे सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है, ऐसा यहाँ पर सिग्नल है। बट उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, केरला, तमिलनाडु के हिस्सों पे सामान्य बारिश या सामान्य से थोड़ी कम बारिश हो सकती है। आप मैप पे साफ साफ देख सकते हैं अप्रैल महीने पे। और इसके साथ वेस्ट बंगाल और कोस्टल और उत्तरी उड़ीसा और उत्तर पूर्वी भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों पे जितनी बारिश अप्रैल पे होनी चाहिए उससे थोड़ी कम हो सकती है। इसका मतलब है कि अप्रैल के दौरान इस महीने के दौरान प्री मानसून एक्टिविटीज़ जैसे कि आंधी तूफान और बारिश, ओलावृष्टि के चांसेस बढ़ सकते हैं। देश के ज़्यादातर हिस्सों पे नॉर्मल से लेकर
नॉर्मल से एबव नॉर्मल बारिश देखने को मिल सकता है। आप मैप पे साफ साफ देख सकते हैं। तो अब पूरा अप्रैल और मई महीने का बारिश का फोरकास्ट पर डिटेल्स पे चलिए बात करते हैं। तो ये जो मैप है ये आज से लेकर 8 अप्रैल के दौरान तक का मैप है। ये टाइम के दौरान एक बड़ा पश्चिमी विक्षोभ का असर से गुजरात, कच्छ, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पूरे पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के हिस्सों पे आंधी तूफान, बारिश, ओलावृष्टि का संभावना रह सकता है। आज से लेकर 4 अप्रैल के दौरान तक यहाँ के ये हिस्सों पे ज्यादा बारिश का एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है पश्चिमी विक्षोभ के असर से। और 6 अप्रैल से पूर्वी भारत पे काल बैसाखी का खतरा बढ़ सकता है और 7 अप्रैल से एक और स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ फिर से आने की संभावना रहेगा, जिससे फिर से बारिश बढ़ सकता है। तो अगले मैप को देखें तो ये मैप है 8 अप्रैल से 15 अप्रैल तक का। ये मैप के हिसाब से देखें तो आप देख सकते हैं कि ये टाइम के दौरान भारत के कई इलाकों पे बारिश, आंधी तूफान और भी बढ़ सकता है। 7, 8 और 9 अप्रैल को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, कोस्टल आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, बांग्लादेश और उत्तरी पाकिस्तान के कई इलाकों पे आंधी तूफान, भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि, तेज हवा के साथ यहाँ के कई इलाकों पे चल सकती है। 7 से 10 तक एक बड़ा पश्चिमी विक्षोभ का असर से ऐसी कंडीशन ये सभी हिस्सों पे देखने को मिलेगी। और 11 अप्रैल तक यहाँ के हिस्सों पे आंधी तूफान का असर दिखाई देगा। बट 12 अप्रैल से मौसम बदलेगा और बारिश पे कमी देखने को मिल सकती है। तो अगले मैप को देखें तो आप देख सकते हैं कि ये मैप है 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक का। ये टाइम के दौरान बस बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के साथ उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों पे बारिश दिखाई देगी, बट बाकी हिस्सों पे मौसम साफ मोस्टली रह सकता है। 16 से 18 अप्रैल के दौरान एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा, लेकिन वो कमजोर होगा, बट फिर भी उसके चलते उत्तरी पाकिस्तान के साथ उत्तर भारत के हिस्सों पे हल्की बारिश होगी 16 से 18 के बीच। बट भारत के बाकी हिस्सों पे 15 से 22 अप्रैल के दौरान मोस्टली मौसम साफ रह सकता है और गर्मी का प्रभाव बढ़ सकता है। तो ये जो मैप है ये 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का फोरकास्ट है। इसको देखें तो ये टाइम के दौरान भी पूर्वी भारत के उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर पूर्वी भारत के साथ बांग्लादेश के हिस्सों पे काल बैसाखी, आंधी तूफान का संभावना रह सकता है। बट भारत के बाकी हिस्सों पे मौसम मोस्टली साफ रह सकता है 22 से 30 अप्रैल के दौरान तक। पश्चिमी विक्षोभ में भी आ सकते हैं, बट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ शायद 15 अप्रैल के बाद ना आए, ऐसा संकेत है फिलहाल के लिए, ऐसा संभावना है। यानी कि अप्रैल के पहले 2 हफ्ते पे आज से लेकर 15 अप्रैल के दौरान भारत के व्यापक हिस्सों पे बारिश, आंधी तूफान ज़्यादा होगा, कई इलाकों पे ओलावृष्टि भी होगी। बट लास्ट के 2 हफ्ते पे बारिश कम होगी। 15 से 30 अप्रैल के दौरान भारत के ज़्यादातर हिस्सों पे बारिश का एक्टिविटीज रिड्यूस करेगा और गर्मी का प्रभाव ज़्यादा फील होगी। लेकिन 25 अप्रैल के बाद एमजेओ थोड़ा सा एक्टिव होने की संभावना है, जिससे यहाँ मॉडल पे देखें तो दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के साथ आसपास के हिस्सों पे बारिश, थंडरस्टॉर्म का एक्टिविटीज, कन्वेक्शन बूस्ट होने की संभावना होगा, जिससे मे भी एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो जाए 26 अप्रैल से 10 मई के बीच दक्षिणी बंगाल की खाड़ी और आसपास के हिस्सों में। संभावना यहाँ पर है, लेकिन अभी के हिसाब से कम संभावना है, लेकिन संभावना है। इसलिए सीएफएस मॉडल ऐसा दिखा रहा है कि 1 मई से 15 मई के दौरान कुछ साइक्लोन टाइप का संकेत यहाँ पर मॉडल दिखा रहा है। ये जो एक बारिश का लाइन है ये प्रोबेबली एक सिस्टम का संभावना को दिखा रहा है, इसका ट्रैक टाइप का कुछ दिखा रहा है, मे बी ऐसा सीएफएस, ऐसा रेनफॉल टाइप का करके ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि कुछ संभावना है कि कुछ सिस्टम बनेगा ये टाइम के दौरान एमजीओ के चलते। और साथ ही पश्चिमी भारत, उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के हिस्सों पे में भी मई के पहले 2 हफ्ते पे फिर से सामान्य से ज़्यादा बारिश डब्ल्यूडी के चलते हो सकता है। ऐसा सिग्नल आ रहा है कि ये सभी हिस्सों पे बारिश का एक्टिविटीज ज़्यादा हो। और अरेबियन सी के हिस्सों पे भी मे बी 15 मई के बाद एक्टिविटीज बढ़ सकती है। तो ये मैप को देखें तो ये पूरा मई महीने का प्रेसिपिटेशन का मैप है। इसमें देखें तो
अरेबियन सी पे भी साइक्लोन का संभावना रहेगा मिड मई से जून के पहले हफ्ते के दौरान। इसलिए अरेबियन सी के हिस्सों पे भी रेनफॉल ज़्यादा यहाँ पर दिखा रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मई महीने के दौरान भारत के कई इलाकों पे सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है, आप मैप पे देख सकते हैं। हालांकि ये एक मॉन्थ से ज़्यादा का रेंज का फोरकास्ट है और इसमें बदलाव होते हैं, क्योंकि जब एक मॉन्थ से ज़्यादा का फोरकास्ट की हम बात करते हैं तो इसमें बड़े बड़े बदलाव नॉर्मली होते हैं। इसलिए मॉडल जो बारिश साइक्लोन का एक्टिविटीज़ मई महीने पे दिखा रहा है वो थोड़ा बहुत कुछ उसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, बट मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। साइक्लोन के ऊपर पूरा डिटेल्ड एनालिसिस आपको जल्द ही मिलेगा हमारे चैनल पर, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो पे हमने पूरा अप्रैल का बारिश, टेम्परेचर, हीट वेव के साथ मई महीने का पूरा बारिश और साइक्लोन का संभावना पर भी डिस्कस किया है। तो ऐसे ही जानकारी के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप सभी का दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय।